तक यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा ब्लॉग हो रहा है आज शाम के टाइम से ही शुरू। तो देखते हैं जितना बन जाएगा, तो बने रहना हमारे पूरे ब्लॉग में। और ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये सूट बहुत इमरजेंसी का सिला हुआ था, कल देके गई थी वो, और उनका काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, गरम सूट था। तो बस उसी की मैं सिलाई कर रही थी और कंप्लीट हो गया था। एक दिन में मैंने तैयार करके इनको दिया है, कल देके गई थी क्योंकि उनको कहीं जाना है। तो बस इसीलिए उन्होंने एकदम इमरजेंसी में तैयार करवाया था। कपड़े तो उनके काफ़ी पहले के भी और भी पड़े हुए हैं मेरे पास, लेकिन इसे जल्दी तैयार करके देना था, तो बस उसी में लगी हुई थी। और आज मेरे कपड़ों को भी इसीलिए देर हो गई थी। तो बस कपड़े तो मेरे यहाँ पे धुल चुके थे, पानी में नहीं निकले थे, तो सूट तैयार करके और मैं आ गई थी ऊपर कपड़े पानी में से निकालने के लिए, जो सरफ में से निकालते हैं तो वो। और बस उसी टाइम उनका फ़ोन आ गया था कि हमारी तैयारी बिल्कुल जाने के लिए, बैग वैग सब तैयार है और आप सूट भेज दो। तो बस मैं एकदम कपड़े छोड़ के मुझे नीचे आना पड़ा। और इसमें प्रेस नहीं लगी थी, मैंने सोचा था कि शायद उनका जाना ना जाना एक हो रहा था, तो इसीलिए मैंने कहा बाद में आराम से कर दूँगी, अभी तो टाइम है। तो फिर उनको जल्दी में ही एकदम मंगाना पड़ा क्योंकि उनकी तैयारी पूरी रखी हुई थी जाने के लिए, बैठी हुई थी, बैग तैयार था। तो ये दोनों सूट और ब्लाउज उनको मैंने भेजा, बेटे के हाथ भेज दिए थे दोनों सूट। और फिर उसके बाद में मैंने अपना सारा काम किया। और हाँ, एक कमेंट आया था कि आप किस ऐप से वीडियो एडिट करती हो, तो मैं आपको बताऊं, वो तो खैर मेरे साथ में काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं उनको बताऊं कि मैं इसका यूट्यूब का कोई भी काम नहीं करती, मेरे बच्चे संभालते हैं सारा। और बच्चों के ही ऊपर मैंने बनाया है ये चैनल, मुझे नहीं आता अभी कुछ भी, सिर्फ मैं वीडियो बना के उनको देती हूँ। तो बस वो ही करते हैं जो भी काम करते हैं। और सिलाई का मुझे शौक़ है, तो जो मेरे पहले के जो हैं, जो मुझसे सिलवाते हैं सूट, तो वो मैं उनको सिल के देती हूँ। और काफ़ी टाइम बाद ये आई थी, नहीं तो ये सोच रही थी कि इन्होंने बंद कर दी है सिलाई, अब नहीं करती हैं। और मेरी वीडियो देख के वो आई हैं शायद, क्योंकि थोड़े से कपड़े मुझे उन्होंने सिलते हुए देखा और बोलने लगी कोई बात नहीं भाभी, जब आता है तो आप ना सिला करो। नहीं तो वो पहले मुझे दे के जाती थी, लेकिन मैं कुछ मतलब उनसे ज़्यादा कुछ काफ़ी टाइम से लिए नहीं थे कपड़े। तो वो बोल रही थी अब सिल दिया करो जब सिलती हो तो। अच्छा, फिर बस इतना ही मेरा ब्लॉग बना था, जो कि ये दूसरे दिन का है सुबह का, और उसके आगे का मैं बना नहीं पाई थी। तो दूसरे दिन का मैं बना रही थी ब्लॉग, तो मैंने कहा चलो ये भी दोनों एक ही में ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है, और नाश्ते में चने उबालने के लिए रख दिए हैं नहाने से पहले। और मेरा झाड़ू बर्तन पोछा सारा हो चुका है। बर्तन तो खैर रात में ही धुल के रख देती, लेकिन कभी रह जाते हैं, नहीं तो रात में ही किचन का सारा काम करके कंप्लीट रख देती हूँ कि सुबह में फिर इतनी वो नहीं रहती है। सुबह में उठो, बस झाड़ू पोछा करो और अपना सारा काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद में मैं नहा के आ गई थी, और नहाने के बाद में पूजा वूजा सब कर ली है, तभी मैंने आप लोगों को दिखाया है। क्योंकि पूजा करो फिर अच्छे से ना ब्लॉग बनता रहता है, फिर अच्छे से पूजा में ध्यान नहीं लगता। तो मैंने इसीलिए आज मैंने बस पूजा करने के बाद ही आप लोगों को दिखाया है। और फिर उसके बाद में नीचे जाके, नीचे क्या ऊपर आई थी जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आज मौसम बहुत ज़्यादा बेकार सा हो रहा था, और बारिश से हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी, तभी ये कपड़े सारे अंदर हो तो सुबह से ही हो रही, लेकिन हल्की हल्की हो रही थी, बंद हो रही थी। तो यहाँ पे फिर कपड़े सारे अंदर कर लिए थे मैंने। और ये देखो मौसम बहुत ज़्यादा बेकार सा हो रहा है। चलो कोई नहीं, फिर उसके बाद में नीचे आने के बाद में चने देखे तो वो उबल चुके थे, और रात का पानी, रात के जो थोड़ा सा दूध था वो गर्म करने के लिए रख दिया था। और अभी दूसरा दूध मैंने गर्म किया नहीं है, तो मैं उसको भी साफ़ करूँगी और उसको दूसरे में करके तभी जो अब आया है दूध उसको गर्म करके रखेंगे। और इधर कर लेते हैं
और बस इसके बाद में नाश्ता हो जाएगा रेडी। तो यहाँ पे दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया और इधर की साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें मैंने जीरा डाल दिया है थोड़ा सा, और थोड़ी डालूंगी प्याज और हरी मिर्च काट ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालूंगी। और उसके बाद में जो मुझे मिर्च वगैरह डालनी है वो डालूंगी। तो हरी मिर्च तो ये अभी डाल देती हूँ और लाल मिर्ची बाद में डालूंगी। तो ये प्याज भी मेरी हो जाएगी, प्याज हो चुकी है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा बेटा कुछ मुझसे मांग रहा था सामान लाने के लिए, पैसे तो वही दे रही थी। और ऐसा ही बस हो गया, प्याज भी हो गई और अब ये डाल दूंगी। और आज ना ध्यान नहीं रहा था मुझे बिल्कुल भी टमाटर डालने का इसमें, तो बस लेकिन बहुत अच्छे बने थे। टमाटर तो डाले नहीं थे मैंने। और आज इसके पापा भी घर में हैं और उनकी भी छुट्टी उन्होंने कर ली है। 10-12 दिन में एक छुट्टी कर लेते हैं भाई, शरीर को भी आराम मिलना चाहिए, शरीर ही तो है, कहाँ तक चलेगा। तो बस यहाँ पे चने भी हमारे बनके हो गए हैं तैयार और बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अमचूर डाल के और अच्छे लगते हैं, चाट मसाला जो डाला था मैंने तो उससे और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और इसी दरम्यान जब हमने अपना नाश्ता करने के लिए जा रहे थे तो गर्म गर्म चने और पराठे बना लिए थे हमने, जो कि एक एक पराठा दोनों खा लेंगे जब तक खाना नहीं बनता है। और फिर इसी के बीच में ही हम नाश्ता करने जा रहे थे तो भी आ गई थी देवरानी। और कहावत है कि दाने दाने पे खाने वाली का नाम लिखा है, तो वही हुआ। हम नाश्ता निकालने ही जा रहे थे, इतने में ही आ गई थी। तो फिर इसने भी नाश्ता किया और मना कर रही थी, नहीं दीदी मैं करके आई हूँ। मैंने कहा नहीं, जब आई हो तो करके जाओ। तो फिर मैंने एक कटोरी में से चने और चाय दोबारा से बनाई फिर, क्योंकि हमने तो अपनी दोनों की ही बनाई थी, ज़्यादा चाय बना के फ़ायदा क्या था। फिर वो रखी रहती है तो फिर बेकार ही हो जाती है रखी हुई चाय, ज़्यादा देर की कहते हैं पीते नहीं हैं। तो फिर उसके बाद में वो नाश्ता वास्ता करके चली गई थी और थोड़ी देर ही बैठी थी क्योंकि पापा थे इनके घर में। तो बोली मैं बाद में आऊँगी। और आप लोग, वो भी निकल के शेव वेव बनवाने के लिए जाने के लिए थे तो बोल रहे नहीं वो बैठ जाओ, लेकिन वो नहीं बैठी थी, बोली बाद में आऊँगी फिर। या मुझे लेने आई थी, उसको पता नहीं था कि भाई साहब ने छुट्टी कर ली है। तो कह रही थी मैं आपको ही लेने आई थी, लेकिन मेरा भी घर में काम काफ़ी फैला हुआ था तो मैंने कहा मैं अभी नहीं जा सकती, बाद में आऊँगी, क्योंकि कपड़ों का मुझे बहुत टेंशन है। और ये देखो मैं दिखा रही थी, हमारी बिटिया रानी ने तोड़ दी है ढक्कन इसका। तो बस वही दिखा रही थी मैं। और मुझे बुलानी ही आई थी लेकिन मेरे पास काम काफ़ी था तो फिर मुझे जाना नहीं हुआ। मैंने कहा बाद में आऊँगी किसी दिन, अभी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि कपड़ों की बहुत टेंशन रहती है जब तक सिल ना जाए किसी के कपड़े। तो घर का भी काम है और कपड़ों का भी, तो फिर दोनों ही देखना पड़ता है। फिर बच्चों का भी स्कूल है और सारी एक इंसान के पास में जब जिम्मेदारी होती है तो कहीं जाके बैठने का मन भी नहीं करता, फिर वो लगता है कि बस अपना काम करो। और यहाँ पे ना ये फिर उसके बाद में नाश्ता वगैरह करने के बाद वो चली गई थी, थोड़ी देर बैठ के फिर उसके बाद में मैंने ये खाने की तैयारी करी थी। तो शलजम और आलू की सब्जी इनके पापा को बहुत पसंद है तो वो बना रही थी। तो अब अपना ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।